नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, एकेडमिशियन एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी। आई स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर माय स्पीच ऑन व्हाई चैलेंजेस आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, चुनौतियाँ हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। वी आर लिविंग इन दिस era. It is very challenging and changing speedily. हम जिस युग में रह रहे हैं वो चुनौतियों से भरा हुआ है और बहुत जल्द परिवर्तित हो रहा है। अतः हमें अपने आप को उस बदलाव के लिए तैयार रखना होगा। As we know that change is a rule of nature. परिवर्तन संसार का नियम है। चुनौतियां हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। I would like to pursue my views on why challenges are important in our lives through this example. This example is based on 3A: activeness, awareness and alertness. Activeness यानी कि सक्रियता, awareness यानी कि जागरूकता, alertness यानी कि सजगता। जापान में मछलियां भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर, मछली एक इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी डिश के रूप में जरूर होती है। क्योंकि जापान में मछलियों की डिमांड बहुत ज्यादा है, अतः उनका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। नो डाउट जापान में समुद्र है, अतः मछलियों का अपार भंडार है। प्रॉब्लम यह है कि उतनी तादाद में समुद्र में से मछलियों को लाकर जापानी बाजार में पहुंचाना। जापानी मछुआरे समुद्र तट यानी सी बीच से मछलियां पकड़ते हैं और जापान के मार्केट में बेचते हैं, किंतु समुद्र तट सी बीच पर मछलियों की तादाद बहुत कम होती है और वो जापानी इसके सिर्फ ब्रेकफास्ट की व्यवस्था कर पाती हैं, लंच और डिनर की नहीं। सो व्हाट अबाउट लंच एंड डिनर? अब जापानी मछुआरे समुद्र के अंदर जाने लगे। समुद्र के अंदर काफी दूर तक जाते, वहां से काफी तादाद में मछलियां पकड़ते और अपने बास्केट में रखते और वापस समुद्र तट सी बीच तक आते। दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बहुत समय लगता था और मछलियां मार्केट तक पहुंचते पहुंचते बासी हो जाती थी और जापानीज उन मछलियों को खरीदने से इनकार कर देते थे। अब जापानी मछुआरों ने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की। उन्होंने अपनी बोट में फ्रीजर लगवा लिए। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि जापानी मछुआरों की बोट बहुत बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। उसमें उन्होंने फ्रीजर लगवा लिए और वो समुद्र के अंदर काफी दूर तक जाते, वहां से काफी तादाद में मछलियां पकड़ते और उन्हें फ्रीजर में रखते। अब उन्हें टाइम लिमिटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मछलियों के खराब होने के चांसेस नहीं के बराबर थे, क्योंकि वो फ्रीजर में सेफ थी और मछलियों को मार्केट में ले जाती। जापानीज फ्रोजन फिश और फ्रेश फिश में डिफरेंस करने लगे और फ्रोजन फिश यानी कि फ्रीज में रखी हुई मछलियों को लेने से इनकार करने लगे। दोस्तों, जापानी मछुआरों की प्रॉब्लम जस की तस बनी रही। अब उन्होंने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की। उन्होंने अपनी बोट में पानी का टैंक लगवा लिया और वो समुद्र के अंदर जाते, वहां से मछलियां पकड़ते, उन्हें पानी के टैंक में डाल देते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र का सरफेस काफी बड़ा होता है, वो काफी स्पेसियस होता है, अतः मछलियां वहां पर आराम से उछलती हैं, कूदती हैं, तैरती हैं, एक ओपन एटमॉस्फेयर में रहती हैं। कंपैरेटिवली जो बोट का टैंक था वो छोटा होता था, अतः मछलियां स्टार्टिंग में तो उसमें उछल कूद करती, विचरण करती, तैरती, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को बंद एटमॉस्फेयर में महसूस करती थी और एक कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। और समुद्र तट यानी सी बीच तक आते आते उनकी सिर्फ सांस चलती थी, किंतु वो डल और अनएक्टिव हो जाती थी। जैसे ही वो मछलियां जापान के मार्केट में पहुंचती थी, जापानीज उन फिश को टेस्ट करते थे और उन्हें खरीदने से इनकार कर देते थे, क्योंकि वो डल और अनएक्टिव हो जाती थी, यानी कि वो भी बासी हो जाती थी, उनमें फ्रेशनेस नहीं रहती थी। दोस्तों, फिर से जापानी मछुआरों की प्रॉब्लम जस की तस बनी रही। अब उन्होंने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की। दोस्तों, किसने बिल्कुल सही कहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जापानी मछुआरों ने अपनी बोट के टैंक में एक शार्क डाल दी। दोस्तों, आप जानेंगे कि शार्क क्यों? जी हाँ, शार्क का ये नेचर होता है कि मछली को खाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शार्क दैट इट ईट्स द फिशेस। अब जापानी मछुआरे अपने टैंक में शार्क डालने लगे और समुद्र में दूर तक मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगे। वो समुद्र में से मछलियां पकड़ते, उन्हें पानी के टैंक में डाल देते। जैसे ही मछलियों को पानी के टैंक में डालते, शार्क एक्टिव हो जाती और मछलियों पर हमला करना शुरू कर देती
और सभी मछलियां अपने आप को शार्क से बचाने की कोशिश करती और एक्टिव रहती, अलर्ट रहती और अवेयर रहती और शार्क से हमले के लिए तैयार रहती, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शार्क से फाइट करती। और समुद्री तट, सी बीच तक पहुंचते पहुंचते जो मछलियां बच जाती थी वो जब मार्केट में जाती थी तो फ्रेश और एक्टिव होती थी और जापानी जब उन मछलियों को टेस्ट करते थे तो उन्हें खरीद लेते थे, क्योंकि उनमें वो सभी क्वालिटीज होती थी जो फ्रेश फिशेस में होती हैं, यानी कि वो सॉफ्ट होती थी, वो फ्रेश होती थी, वो एक्टिव होती थी, वो टेस्टी होती थी, वो अवेयर होती थी, वो अलर्ट होती थी। और जापानीज बड़े शौक से उन मछलियों को खरीदते थे और बड़े चाव से खाते थे। दोस्तों, हमने देखा जापानी मछलियों के सामने कई ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम्स आई और चैलेंजेस आए और उन्होंने सभी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नए टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। कई बार वो असफल हुए, किंतु उन्होंने अपने काम करने के तरीके को चेंज किया, काम को नहीं, और फाइनली वो सक्सेस हुए। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमें उसमें सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस काम को चेंज कर दें, हमें काम करने के तरीके में चेंज करना हो। दोस्तों, इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सभी ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। जी हाँ, जरूर सुना होगा, क्योंकि बल्ब के आविष्कारक हैं। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो 10,000 अटेम्प्ट्स लिए थे। किसी ने उनसे कहा था कि आप तो 10,000 बार असफल हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसे 10,000 तरीके जानता हूँ जो काम नहीं करते हैं, यानी कि जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। आई एम नॉट फैड, I have just found 10,000 ways that won't work। और फाइनली वो सक्सेस हुए। यही रूल हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम एक ही ढर्रे पर नहीं चल सकते। अगर हम एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नए नए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। हमें जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए नए नए चैलेंज एक्सेप्ट करने होंगे। हम जिस रूटीन के आदी हो गए हैं, हमें उससे बाहर आना होगा और जीवन में रोमांच और नयापन लाना होगा। नहीं तो हमारी भी कीमत, हमारा भी मूल्य बासी मछलियों की तरह कम हो जाएगा और हम भी डल और अनएक्टिव हो जाएंगे। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, ऑब्स्टेकल्स की बात है, प्रॉब्लम्स की बात है, अगर ये हमारे जीवन में आते हैं तो हमें इन्हें कोसना नहीं चाहिए। ये हमें लाइवली, फ्रेश और एक्टिव बनाए रखते हैं। हमें ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का स्वागत करना चाहिए, इन्हें वेलकम करना चाहिए, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और इन्हें ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि यह लाइवलीनेस, फ्रेशनेस, एक्टिवनेस, अलर्टनेस और अवेयरनेस के लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग मी थ्रू दिस वीडियो। ऑनेस्टली यह वीडियो चुनौतियां जीवन में आवश्यक है के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव टाइम। और हाँ, ऑलवेज बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस बिकॉज दे मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर कैपेबल एंड मोर करेजियस। Thank you so much.